तो आपको साथ साथ में स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी कुछ तस्वीर और विजुअल्स भी वीडियो की शक्ल में, जो कि इनके सैलून का रिजल्ट है, ताकि आपको देख के भी अंदाज़ा हो कि इनके सैलून में जो ये सब कुछ बता रही हैं उसका रिजल्ट भी किस तरह से नज़र आता है। ताकि हमारे साथ बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी फैशन इंडस्ट्री में जिनका एक अपना मुकाम है और फैसलाबाद में इनका इदारा टॉप पे जा रहा है, जिसका नाम है अर्बेनिटी ब्यूटी सैलून। आज हमारे साथ मौजूद है मैम साइमा जिक्र अली। वंस अगेन आपको वेलकम करते हैं। मैम, आज हम बात कर रहे हैं हेयर रिबॉन्डिंग के ऊपर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा, हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगा हेयर रिबॉन्डिंग होती क्या है? ज़ीशान, हेयर रिबॉन्डिंग जो है वो एक परमानेंट स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट है। ओके। जो आपको कम से कम 3 साल तक आपके बालों को परमानेंट स्ट्रेट रखता है। उसके बाद आपके बाल जो है वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से फ्रीज आना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपके बाल अगर रफ़ हैं तो उसको हम लोग जब स्ट्रेट करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे बालों के ऊपर हमने इस्त्री कर दिया और आपका जो है ना वो बिल्कुल उसमें से सारे श्रिंक निकल गए हैं। उसमें सारा फ्रिज रिमूव हो गया है। और जब हम उसको जो है वो स्ट्रेटनिंग की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें फिर बालों के साथ एक नेचुरल ग्लोइंग भी आती है। ओके, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जो जॉबियंस होते हैं। और इसमें चूंकि फिर वो डेली की एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए जो परमानेंट स्ट्रेटनिंग है इसके साथ आप परमानेंट अपने बालों में से फ्रिज को रिमूव करवा सकते हैं। ओके। हेयर रिबॉन्डिंग की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? हेयर रिबॉन्डिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमने फैशन करना है। ओके, यानी कि इसका ताल्लुक किसी डिजीज से नहीं है, इसका ताल्लुक बालों के किसी कोई कमी अगर आप में आ गई है उस चीज़ से इसका लिंक नहीं है? नहीं, किसी चीज़ से इसका लिंक नहीं है। हाँ, अगर आप जो है वो वर्किंग वुमेन हैं और आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका इदारा इस तरह से है कि यहाँ पर आपको अप टू डेट जो है वो रखने की ज़रूरत पड़ती है। जी जी। तो उसमें जो है वो वुमेन्स जो हैं वो उनको ज़रूरत होती है कि हम अपने बालों की भी एक बड़ी शाइनी सी और एक ग्लॉसी सी लुक हम लोग रखें। तो उसके लिए वो फिर क्या करती हैं कि वो डेली फिर उसको आयरन करती हैं, अपने बालों को डेली बेसिस के ऊपर स्ट्रेट करती हैं। तो वैसे अगर हम फैशन के लिए हमें ज़रूरत है रिबॉन्डिंग की, अगर हम ये कहें कि हमें इसकी वैसे डेली लाइफ में ज़रूरत है तो हमें डेली लाइफ में इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये सारी उन वुमेन्स के लिए हैं जो फैशंस को बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें ट्रेंडिंग में रहती हैं, जो खुद को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ रखती हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ है। इज इट जस्ट फॉर वुमेन्स? नहीं, मेल और फीमेल दोनों करवा सकते हैं। करवाते हैं जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा अब सवाल ये है कि काफ़ी मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जिसमें ऐसा हुआ है कि आफ्टर रिबॉन्डिंग के बाद आपके बाल ख़राब होने लग जाते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? ज़ीशान, उसकी जो है 3-4 बड़ी रीजंस हैं जिसके ऊपर जो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो 100 में से 10% क्लाइंट ऐसा आता है जो आके कहता है कि रिबॉन्डिंग के बाद हमारा हेयर फॉल हुआ। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम सी सेक्शन करते हैं तो सी सेक्शन के बाद हमने उसकी मेडिसिन लाजमी यूज़ करनी है। ठीक है, अगर हम उसकी मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जो हमारे बॉडी के ऊपर जो कट्स लगे हुए हैं या हमारे जो स्टिचेस लगे हुए हैं हम उनको रिकवर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखिए ना, अगर एक आपके बालों के अंदर जो है वो नेचुरल जो है वो एक वेव है, अगर आप सैलून में जाते हैं और आप उसको परमानेंट स्ट्रेट कराते हैं, वो भी 2-2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसमें हम कोई ना कोई तो ऐसे केमिकल्स ज़रूर यूज़ करते हैं जो आपके बालों को परमानेंट स्ट्रेट रखते हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर हमने आपके बालों के ऊपर जो है वो ऐसे केमिकल्स यूज़ किए हैं जिसके साथ हमने आपके बालों को परमानेंट स्ट्रेटनिंग दी है, तो ज़रूर हम उसका आफ्टर केयर भी आपको रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल ऐसी। आफ्टर केयर में हम उसकी क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं? उसमें शैम्पू होता है, उसमें उसका मास्क होता है, उसके अंदर उसके सीरम्स होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि बिल्कुल जैसे ऑपरेशन के बाद आपने एक मेडिसिन खानी है, बिल्कुल आपने बालों का ऑपरेशन करवाया है तो उसके बाद भी ये चीज़ें खानी ही है। प्रिकॉशंस पे अमल करना पड़ता है, उनके ऊपर अमल करना ही है। अच्छा, आप क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वो प्रिकॉशंस को यूज़ नहीं करते, उनको अपने इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको नहीं लेकर आते। अब वो 20,000 25,000 अपने बालों के ऊपर तो लगा लेते हैं, लेकिन वो 5,000 के शैम्पू मास्क नहीं यूज़ करते। उसका फिर साइड इफेक्ट क्या होता है कि उसके साथ फिर आपका हेयर फॉलो स्टार्ट हो जाता है। 2 रीजंस हो गई। तीसरी रीजंस क्या होती हैं वो ये होती हैं कि आप सैलून विजिट करते हैं, आपके बालों का ट्रीटमेंट हुआ, तो जो नॉन प्रोफेशनल सैलून्स हैं
जो मतलब जगह जगह गली मोहल्लों में ओपन हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इतना हार्ड केमिकल जो है वो आपके रूट्स में लगा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक ऐसा केमिकल जो आपके बालों को 3 साल के लिए जो है वो स्ट्रेट कर रहा है, तो आप सोचिए अगर वो आपके रूट्स में लग जाएगा तो वो तो उसको जड़ से निकाल देगा। ओहो, बिल्कुल, ठीक है, बहुत अहम पॉइंट दिया। ठीक है। अब जो नॉन प्रोफेशनल्स लोग हैं वो क्या करते हैं, आपने 1 महीने की क्लासेस ली हैं, जी हम प्रोफेशनल्स हैं, तो वो प्रोफेशनल्स नहीं है, आपका मल्टीपल एक्सपीरियंस होता है। आप डेली, अगर आपके पास हेयर का एक क्लाइंट आता है तो आप ये समझें कि आप डेली एक पेशेंट को डील कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो छोटे सैलून्स हैं वो क्या करते हैं, एक तो लोअर कॉस्ट ब्रांड यूज़ करते हैं, अच्छे ब्रांड्स नहीं होते, क्लाइंट से वो पेमेंट भी अच्छी ले लेते हैं, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ नहीं करते। उसके साथ क्या होता है कि जो लोकल ब्रांड्स होते हैं वो जब हम क्लाइंट्स के बालों के ऊपर लगाते हैं तो, और उसके साथ हमारा स्टाफ अगर टेक्निकल नहीं है और वो प्रोडक्ट आपके रूट्स में अप्लाई कर देता है तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका बहुत ज़्यादा बाल स्ट्रॉन्ग होगा वो आपके सर के ऊपर रहेगा, आपका जो थोड़ा सा भी कमज़ोर बाल होगा, वीक हेयर आपका सारा आपके हेड से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। चौथी रीज़न, इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि मेरे सैलून में अगर हम किसी क्लाइंट के कोई ट्रीटमेंट्स इस तरह के करते हैं तो मैं उनको उनकी किचन आइटम्स जो हैं, किचन से मैं उनकी कुछ ऐसी आइटम्स उनको निकाल के दे देती हूँ, ये खानी है ये नहीं खानी। तो वो जो मेरी होम रेमेडीज हैं जो मैं साथ में यूज़ करवाती हूँ वो हर सैलून रिकमेंड नहीं करता। बिल्कुल ठीक। लास्ट टाइम मुझे याद है आपने शो में बहुत कमाल की चीज़ें बताई थी अबाउट किचन। तो अब मैं देखें, अगर मैं अपने सैलून में, मेरे पास कोई कस्टमर विजिट करता है तो मैं सिर्फ 45 मिनट्स अपने कस्टमर के साथ बैठ के पहले बातें कर रही होती हूँ। अच्छा, वो जो मैं उनके साथ बातें कर रही होती हूँ उसका मकसद वो बातें करना नहीं होता, उसका मकसद ये होता है बातों बातों में उनके मुँह से उगलवाऊँ वो खाते क्या है, वो पीते क्या है। बिल्कुल ठीक। तो फिर होता है क्या है कि मैं जब अपने क्लाइंट्स को अटेंड करती हूँ, करवाती हूँ अपने सैलून में, तो मैं जो रिकमेंडेशंस होती है, मेरा स्टाफ क्लाइंट को अटेंड करता है, उसके बाद मुझे बताता है मैम इनका ट्रीटमेंट हो गया है, आप फाइनल सजेशंस दे दें उनको। तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं उनको कहती हूँ बीबी आपने किचन में से ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें आपके बालों के लिए अच्छी हैं, ये विटामिन्स आपने लेने हैं, ये विटामिन्स आपने नहीं लेने। तो उसके साथ क्या होता है कि देखिए, हर चीज़ बालों के ऊपर लगाना ही ज़रूरी नहीं होता जब तक आप खाएंगे नहीं। बिल्कुल ठीक। तो मेडिसिन जब तक आप खाएंगे नहीं तो वो आपकी बॉडी के ऊपर उतना इफेक्ट भी नहीं करती। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो इसलिए हमने जब एक प्रॉब्लम को ही रूट से हमने ख़त्म करना है तो मैं फिर उनको किचन से ऐसी चीज़ें रिकमेंड करती हूँ कि जिसके साथ फिर उनका हेयर फॉल और कम हो जाता है। तो अगर हम 100% हेयर फॉल में से अगर हम 70% भी हेयर फॉल रोक देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सक्सेसफुल हैं, हम अपने कस्टमर के साथ लॉयल हैं। तो आप इसी वजह से जब भी सर्विस होता है तो उसमें मेरा सैलून ही हमेशा आगे इन्हीं चीज़ों की वजह से आता है कि हमारी रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने बहुत कमाल की ये रीजंस बताई, बड़े अच्छी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया। नाउ 2 सवाल है मेरे अब इसके ऊपर। पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि हेयर रिबॉन्डिंग का ताल्लुक बेसिकली फैशन से है, आप खुद को अच्छा, आपकी लुक अच्छी आए, अपने आप को प्यारा बनाने के लिए आप ये करते हो जी। हेयर रिबॉन्डिंग करवाना चाहिए या नहीं, सबसे पहले आप ये बताइए। आजकल का जो माहौल जा रहा है अबाउट पोल्यूशन, अबाउट फैसलाबाद की अगर हम बात करें, जो यहाँ का पानी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर्स का इशू रहता है, क्या फैसलाबाद के लोगों को हेयर रिबॉन्डिंग करवानी चाहिए? देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि अगर तो आप फैशन करते हैं तो फिर आप करवा लें, अगर आप फैशन नहीं करते तो आप ना करवाएं। आप देखें, एक ऐसी लेडी जो एक मॉडल है, ठीक है, या वो किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रोल मॉडल है, तो उसकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मैं सबसे अलग नजर आऊँ, खूबसूरत लगूं। बिल्कुल खूबसूरत नजर आऊँ। अच्छा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपने बेबी बाल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उनको अपने बालों का फ्रिज बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जिनको जो है वो अपना बालों को स्ट्रेट करना अच्छा लगता है। तो ऐसी वुमेन्स जो फैशन करती हैं या जो फैशन को लाइक करती हैं वो तो करवाएं इसको। लेकिन अगर हम लोग अपने फैसलाबाद के एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखें कि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हमें जो है वो पानी हमारा अच्छा नहीं है, नमकीन पानी हमें मिलता है, तो उसके लिए हमारे पास सैलून में एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको हम लोग मेटल डिटॉक्स कहते हैं। ओके, ठीक है। अभी एक लेटेस्ट जो है वो एक ट्रीटमेंट आया है जो लॉरियल ने लॉन्च किया है,
मेटल डिटॉक्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो आपके बालों से मेटल को रिमूव करता है। ठीक है। अच्छा उसमें ये होता है कि अब देखिए मेटल किसी ना किसी सूरत में हमारे बालों में पेनिट्रेट होता है। जब भी हम वॉश करते हैं, फिर हम पानी पीते भी हैं, उसके अंदर भी मेटल हमारे अंदर जाता है। तो जब हम मेटल डिटॉक्स करते हैं, हम अपने बालों को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए करें कि जिसके साथ हमारे बाल सेफ रहें। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे पास इस वक्त अर्बैनिटी पे मेटल डिटॉक्स एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसी फीमेल्स जिनको बालों का इशू है, जो कहती हैं हम नमकीन पानी से वॉश करते हैं तो हमारे बाल जो है वो रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वो हमारे सैलून से आके मेटल डिटॉक्स का ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकती हैं। मतलब ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो इसका एक अवेलेबल है। सो यू मीन टू से कि जो भी ख़वातीन हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो हेयर रिबॉन्डिंग करवाना चाहती हैं, फैशन जो करते हैं या ख़ुद को अच्छा लगने के लिए जो ये सब कुछ करवाना चाहते हैं, वो कभी भी ये जो अनसुनी कहानियाँ होती हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिस तरह लोग कहते हैं किसी का बैड एक्सपीरियंस रहा है ड्यू टू उसकी अपनी लापरवाही या उसका गलत सैलून पे जाना, इन कुछ चीज़ों की वजह से, तो उनकी वजह से वो भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो इस तरफ नहीं आते। तो आप उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ परफेक्ट, इसका आपने ज़रा खुल के जवाब देना है। हेयर रिबॉन्डिंग करवाने का दिल है मेरा या किसी का भी, तो वो अर्बैनिटी पे क्यों आए? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास हमारे रैक्स जो है प्रोफेशनल ब्रांड्स के साथ भरे पड़े हैं। हमारे पास जो कस्टमर आएगा उसमें जो हमारी जो स्पेसिफिकेशन है हमारे सैलून की, कि हम अगर किसी क्लाइंट से किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को यूज़ करते हुए हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उनसे जो चार्ज करते हैं वो उसी ब्रांड का चार्ज करते हैं। मेरे पास इस वक्त रैक में 6 से 7 ब्रांड अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अच्छा, तीसरी बात जो हमारी है, हमारे सारे ब्रांड सामने रैक्स में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट हेयर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है तो हम अपने रैक में से उनके सामने वो प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनके सामने हम अपनी प्रोडक्ट्स मिक्सिंग करते हैं, उनके सामने उनके बालों के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं। इवन दो समटाइम इस तरह से होता है कि हमारे क्लाइंट्स हमारे पाउच पकड़ते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स पकड़ते हैं, तो उनको जो है वो बारकोड स्कैन करते हैं और उसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आप अपने क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करते हैं इसके साथ। अच्छा, बाकी सैलून्स में कुछ ऐसे सैलून्स हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पर होता है क्या है कि उन्होंने सामने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने जब ट्रीटमेंट करना है तो मिक्सिंग कौन सी होती है, मिक्सिंग उनकी जो है, ये मैं बड़ी अंदर की बात बता रही हूँ आपको, कि वो अंदर जाके मिक्सिंग करके लेके आते हैं बाहर। दिखता हो रहा है, बिकता हो रहा है। अच्छा, सामने ब्रांड्स लगाई हुई हैं, लेकिन बाहर से अगर उन्होंने देखा ना कि किसी क्लाइंट ने पेमेंट कम की है, तो वो क्या करेंगे, वो अंदर जाके मिक्सिंग करके लेकर आ जाएंगे और लोअर ब्रांड जो है वो उठा के क्लाइंट के बालों के ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप अपने क्लाइंट का ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं। आप अपना रिज़्क हलाल करने की बजाय हराम करके खा रहे हैं। वाह वाह। तो मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस होता है कि हलाल करके खाओ, बेशक थोड़ा खा लो। तो हम वो 100 रुपया नहीं कमाते, हम लोग वो 30 रुपये कमा लेते हैं या हम 40 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन उसके साथ होता है क्या है कि हम अपने कस्टमर के साथ लॉयल होते हैं, हम अपने अल्लाह के साथ लॉयल होते हैं। वाह। तो ये स्पेसिफिकेशंस वो हैं जिनकी वजह से हमारा कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है। अच्छा, दूसरा, क्लाइंट्स की जो लापरवाही होती है जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, वो हमारे 40 to 50% क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो लापरवाही करते हैं और उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हमारे पास सैलून में ये होता है कि अगर हम किसी क्लाइंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि आपने ये प्रिकॉशंस हैं, मैं लिख के देती हूँ उनको ना, ये प्रिकॉशंस हैं, इनके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों को खाने से आपने अवॉइड करना है। अगर आप इनका आफ्टर केयर नहीं यूज़ करेंगे तो हम आपके रिजल्ट के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। देखिए, मेरी 16 साल की ट्रेनिंग्स हैं। मुझे 16 साल हो गए हेयर को डील करते हुए। तो उन ट्रेनिंग्स में हमने क्या सीखा कि अगर हमें अपने बालों के ऊपर कोई गलत प्रोडक्ट उठा के लगा देते हैं तो उसको हमें रिकवर करने में 2 साल लग जाते हैं। ठीक है। तो अब जितना आपका एक्सपीरियंस होता है, जितना आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, आपके पास डेली अगर एक नया हेयर का क्लाइंट है तो वो आप क्लाइंट ना समझें, आप ये समझें कि वो आपका एक नया पेशेंट है। बिल्कुल ऐसे। आपने एक नए पेशेंट को सेटिस्फाइड भी करना है, उसको अच्छी सर्विसेज भी देनी है, और आपने उस क्लाइंट को जो है वो सेटिस्फाइड भी करना है। आपने उसके बाद परमानेंट भी उस कस्टमर को अपने पास लेके आना है। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या कब आएंगी आपके पास, जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाउ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि
एक बंदा है जिसको शौक है फैशन का भी, जो प्यारा भी लगना चाहता है, हेयर रिबॉन्डिंग भी करवाना चाहता है, लेकिन जब वो अपने बजट को देखता है, बिकॉज आप अच्छी तरह जानते हैं हम पाकिस्तान में रहते हैं और महंगाई यहाँ पे बहुत होती है, सो जब अपने वो बजट को देखता है तब वो घबरा जाता है जी। सो आपका जो सैलून है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, वो इस मामले में किस तरह लोगों की हेल्प करता है? ज़ीशान, हमारे अपने पैकेजेस के बारे में थोड़ा हमारे पैकेजेस इस तरह से हैं कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर इस तरह का आता है, बहुत सारे कस्टमर्स को मैं मतलब पर्सनली भी जानती हूँ या उनके साथ मैं डिस्कशन करती हूँ, तो मुझे उनके फैमिली सिनेरियोस अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, उससे क्या होता है कि मैंने अपने कस्टमर्स के लिए मंथली पैकेजेस डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर मतलब अब आपको पता है ग्रे हेयर हमारा एक ऐसा इशू है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा हर दूसरा क्लाइंट जो है उसका ग्रे हेयर का इश्यूज है, बिल्कुल। तो 1 मंथ में आपकी 1 इंच की ग्रोथ जो है वो हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमने फिर अपने कस्टमर्स को वो बहुत नॉर्मल सा 1500 का 1600 का इस तरह के ना कार्ड बना के दिए हुए हैं। अच्छा, जो कस्टमर हमारे अफोर्डिंग हैं और वो ब्रांड्स के ऊपर रहते हैं, उनको हम 5000 के भी कार्ड बना के देते हैं, क्लाइंट आ जाता है। लेकिन कुछ हमारी ऐसी जो है वो सफ़ेद पोश फैमिलीज हैं कि जो मतलब जिन्होंने अपने बालों को ठीक भी करना है, उनका बजट भी बहुत लोअर होता है, तो उनके लिए हमारा एक स्पेसिफिकली जो है वो डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को डील करता है कि हमने अपने इस तरह के कस्टमर्स को 2000 में या 2500 में किस तरह से पैकेजेस डिज़ाइन करके देने हैं ताकि वो अपनी मंथली ग्रूमिंग हमारे पास से ले सके। तो जो हमारे रिबॉन्डिंग के जो कस्टमर्स हैं, आप देखिए एक दफ़ा जब आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो उसके बाद आपने 2.5 साल के बाद दोबारा रिबॉन्डिंग करवानी है। या अगर आप कहते हैं कि मेरी 6 महीने के बाद 6 इंच की ग्रोथ हो गई है तो मैंने उसको दोबारा रूट टचिंग करवानी है, तो हम उनका बजट फिर कुछ इस तरह से प्लान करते हैं कि ताकि उनको फील भी ना हो। और हम उनके साथ बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग जो है वो 2 मंथ की इंस्टॉलमेंट भी कर लेते हैं कि आप हाफ पेमेंट हमें अभी कर दें, हाफ पेमेंट हमें अपनी नेक्स्ट सैलरी के ऊपर कर दें। तो इस तरह के जो फ्रेंडली पैकेजेस जो हम अपने कस्टमर्स को बना के देते हैं, तो उसके साथ फिर क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर का बजट 8000 है तो हम सर्विसेज अपने नॉर्मली हमारी सर्विसेज स्टार्ट होती हैं 14000 से, तो हम अपने उन कस्टमर्स को उनके 8000 के बजट के साथ अटेंड कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमने जब कमाना है तो हमारे पास ऐसे VIP कस्टमर्स भी आते हैं कि जिनसे हम लोगों ने जो है वो 14000 ले लेना है, तो हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनका बजट जो है वो कम होता है, तो उसमें फिर हम उनको उनके लोअर बजट के साथ जो है वो फिर अटेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जितने दोस्त हमारा यूट्यूब पे ये वीडियो भी देख रहे हैं, मैं उनको भी साथ साथ बताता चलूं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली देखना ज़रूरी होती हैं। तो आपको साथ साथ में स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी कुछ तस्वीर और विजुअल्स भी वीडियो की शक्ल में, जो कि इनके सैलून का रिजल्ट है, ताकि आपको देख के भी अंदाज़ा हो कि इनके सैलून में जो ये सब कुछ बता रही हैं उसका रिजल्ट भी किस तरह से नज़र आता है। सो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हेयर रिबॉन्डिंग के बारे में बहुत डिटेल से बताया, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। और अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ भी पूछना चाहूँगा, हेयर रिबॉन्डिंग के हवाले से ब्रांडिंग की आपने बात की कि कुछ ब्रांड्स होते हैं। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा सैलून है और मोस्टली हमारी एक कौम का एक अलमिया है कि हम लोग चीज़ की जो ओरिजिनलिटी है, जो क्वालिटी है, उसकी तरफ इतना नहीं देखते, हम उसके प्राइस की तरफ देखते हैं ज़्यादातर। और हमारे सैलून्स में ऐसे ही होता है कि लोग उस सैलून में जाना पसंद करते हैं ज़्यादा जहाँ पे वो कहते हैं यार रेट काट, यहाँ पे पैसे कम लगेंगे बनिस्बत इस चीज़ के कि यार इनकी क्वालिटी कैसी आएगी। और उसकी रीज़न यही होती है कि रिबॉन्डिंग या बालों का कोई भी ट्रीटमेंट होने के बाद लोग शिकवा करते हैं कि यार मेरे बाल ख़राब हो गए ये करवाने के बाद। तो ब्रांड के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कौन कौन से ब्रांड इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा अच्छे हैं जिनके साथ आप भी काम कर रहे हैं। इसमें मैं जो एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि हमारे हेयर और हमारी स्किन, ये 2 चीज़ें हमारी बॉडी की ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम अपनी स्किन की बात करते हैं तो अगर तो आप अपनी स्किन का कोई ऐसे फेशियल्स अफोर्ड नहीं करते कि जिनकी आपको ज़रूरत है, तो आप नॉर्मल हर्बल फेशियल्स की तरफ चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ क्या होता है कि आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। दूसरी चीज़, जब हम हेयर के ऊपर रहते हैं तो हेयर में हमारे पास जो मेरे पास इस वक्त सैलून में हम लोग ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग लॉरियल कर रहे हैं, हम लोग शॉज ऑफ कर रहे हैं, यानी मोस्ट प्रोफेशनल जो हमारे ब्रांड्स हैं, हम लॉरियल एक्सटेंसो वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है वो हम कर रहे हैं। शॉज ऑफ में हम लोग रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा उसका रिज़ल्ट अमेजिंग होता है। ठीक है। अच्छा, अब जिन क्लाइंट्स को तो प्रोडक्ट से अवेयरनेस है
वो 2-4 हज़ार की वजह से कभी भी अपनी सर्विसेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं कि जो बहुत अफोर्डिंग होते हैं। अच्छा, बाहर से वो बाज़ारों से निकल के उन्होंने अंदर आना और आके कहेंगे कि हमारा तो बजट ही नहीं है, हम अफोर्ड ही नहीं करते। तो ऐसे कस्टमर्स जो हैं उनके साथ दुख हमें इस वजह से होता है कि ये लोग ना अपने साथ लॉयल है ना किसी और के साथ लॉयल है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर उनको ये होता है कि आप हमारे नॉर्मल सा को ट्रीटमेंट कर दें, कि मतलब नॉर्मल सा हमारे बालों से फ्रीज जो है वो ख़त्म कर दे। तो वो लोग अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और इसमें मैंने ऐसे बहुत सारे VIPs को भी देखा है कि मतलब जो वाकई VIPs फैमिलीज़ हैं और वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। वो 2-4 हज़ार के लिए भी उन्होंने लोअर क्वालिटी के ऊपर आ जाना है, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो एक बजट जो है ना, जो सोचा हुआ है ना, जो माइंड सेट किया हुआ है कि ये चीज़ मैंने 2000 में करानी है, तो उन्होंने वो 2000 में ही करवा के चले जानी है। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको अपने बजट कुछ इस तरह से करें। आप देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। आप अपने हेयर के ऊपर कोई रिस्क ना लें। तो इसमें जो ब्रांड्स हैं, शॉज ऑफ है, आप लॉरियल इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप कैराटिन के बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो आपको कैराटिन रिबाउंड करते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये मोस्टली प्रोफेशनल ब्रांड्स हैं जो मैं अपने सैलून में यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब ये होता है कि अब मेरे पास ये लास्ट 1 ईयर से एक जो मुझे इशू फेस करना पड़ा वो ये करना पड़ा कि हमारे क्लाइंट कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है तो हमारा बजट इतना नहीं है। तो उनके लिए अब हमने कुछ ऐसे ब्रांड्स अपने पास जो है वो रखे हैं कि जो मतलब हमें भी उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं उनकी पड़ती, तो हम उनको फिर लोअर बजट के साथ जो है वो अपने क्लाइंट्स को। लेकिन उनसे रिजल्ट पे भी तो फ़र्क पड़ता होगा ना? रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है, मतलब 90 टू अगर हम किसी एक अच्छे ब्रांड से 100% रिजल्ट ले रहे हैं, तो अगर हम कोई नॉर्मल ब्रांड यूज़ करें तो उसके साथ हम 60 टू 70% रिजल्ट ले लेते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम आफ्टर केयर जो है वो अच्छी अगर यूज़ करें तो हमारे जो वो रिजल्ट जो है वो 1 ईयर उसके साथ जो है वो गुजर जाता है आपका आराम से जो। तो वो हमने भी फिर उन चीज़ों को, महंगाई को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ अब अपने पास ऐसे ब्रांड्स रखे हैं कि जिसके साथ हम हर बजट को अब डील कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी तरह से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अभी जितने दोस्त हमें इस वीडियो में भी देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलो, इनका सैलून, इनका जो कॉन्टैक्ट है वो सारा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आपको वाकई ये फील हो रहा है कि आपको अर्बेनिटी पे जाना चाहिए, स्पेशली फॉर हेयर रिबॉन्डिंग, जिसके ऊपर हम आज स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इनका जो काम है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फीडबैक है लोगों का वो भी आप देख रहे हैं, तो आप ज़रूर यहाँ से नोट कीजिएगा, ज़रूर जाइएगा, ज़रूर अपना ट्रीटमेंट करवाइए।